ऊपर रहने की दलील नहीं है। ऐसे ऐसे नबी भी, अंबिया कराम भी गुजरे हैं जिनका एक उम्मती होगा या है, कई ऐसे भी होंगे जिनका कोई भी नहीं है। तो इसलिए ये हक पे होने के लिए ये दलील कहीं भी नहीं लिखी हुई कि वो जो अक्सरियत में हो जाएंगे तो वो कुफर और बातल में, जो अगर कुफर और बातल जो है वो अक्सरियत में होगा तो हक। मैं कह रहा हूँ कि लोग मेजॉरिटी में कैसे उसके साथ जुड़ गए, उसके अकीदे के साथ जो पॉलिस ने पेश किया या उस वक़्त की ईसाइयों की जो एक बैठक हुई थी उसमें उन्होंने जो पेश किया। तो ये बात हो रही मेरे प्यारे भाई। भाई ये सारे हिंदू होंगे ना, हिंदू नहीं, उस वक़्त क्रिस क्रिस उस वक़्त हिंदू भी हो गए, लेकिन वो ज़्यादा ईसाई ही थे जो इस बात को मानते हैं या अजरिया ने सिर वो ते हिंदू हिंदू वो अजरिया ने बात सिर अलग ते है भाई। पग बनी हमारी है ना। असल अहले किताब की बात होती है, बात हो रही है अहले किताब की, कर रहा है ना जो भी। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੀ ਵਿਛਾਉਣੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ नहीं ਦੇ ਥੱਲੇ नहीं, ओहो विछाउनी तो फिर किसी काम जोगी होंदी है, ओए अपने लाम नून ਕੰਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਲਾਮ यहाँ ਨੂਨ, से वो लाचा हमारी ਲਾਮ ਨੂਨ ਕੰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਹਵਾਲਾ ਆਇਆ ਜੀ ਬੜਾ, हवाला आया। एक जगह ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ भी लिखता है, आंदा मुझे नहायत अफसोस से मालूम हुआ है कि जामिया अहमदिया में जो तलबा तलीम पाते हैं इन्हें कुमों के मेंढकों की तरह रखा गया है। मिर्ज़ा बशीरा लिखता रहे पे, इनमें कोई वसत ख्याल ना थी, इनमें कोई शानदार उमंगें ना थी, इनमें कोई रोशन दिमागी ना थी। मैंने कुरेद कुरेद कर इनके दिमाग में दाखिल होना चाहा, मगर मुझे चारों तरफ से इनके दिमाग का रास्ता बंद नजर आया। तुम रबियो, और मुझे मालूम हुआ कि सवाए इसके इन्हें कहा जाता है वफात मसीह की ये आयतें रट लो या नबूवत के मसले की ये दलीलें याद कर लो, इन्हें और कोई बात नहीं सिखाई जाती। मैंने जिससे भी सवाल किया मालूम हुआ कि उसने अखबार कभी नहीं पढ़ा, और जब भी मैंने इनसे उमंग पूछी तो उन्होंने जवाब दिया हम तबलीग करेंगे, और जब सवाल किया किस तरह करोगे तो ये जवाब दिया कि जिस तरह भी होगा तबलीग करेंगे। ये अल्फाज कहने वालों की हिम्मत तो बताते हैं मगर अकल तो नहीं बताते। अल्फाज से तो ये ज़ाहिर होता है कि कहने वाला हिम्मत रखता है, मगर ये भी ज़ाहिर हो जाता है कि कहने वाले में अकल नहीं और ना वसत ख्याल है। जिस तरह होगा तो सूर किया करता था। अगर सूर की ज़बान होती उससे पूछा जाता तो किस तरह से हमला करेगा तो वो यही कहता कि जिस तरह होगा वो करूँगा। बस सूर का ये काम है कि वो सीधा चल पड़ता है आगे, नेज़ा लेकर नेज़ा लेकर बैठो निसाब में भी तो नेज़े पर हमला कर देगा। और जा मरबियो ਤੁਹਾਨੂੰ सूर कह गया है। हालांकि एक मिर्ज़ा कादियानी ने भी लिखा हुआ है कि मैंने वो ख्वाब देखा, हवाला किसी को चाहिए होगा वो भी मौजूद है कि मैं जंगल में था तो मेरे दाएं बाएं जो है ना बंदर और सूर थे। तो जब मैं सुबह उठा तो मैं उससे मुराद ये था कि सारे कादियानी जमात अहमदिया के लोग बंदर और सूर। हाय हाय, जाओ जाओ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਰਦਈ ਮਲੰਗ ਤੇ ਇਹ वो ना। वो अपने वो चौधरी साहब दे नहीं होने, ऐसे चौधरी साहब सगीर अहमद साहब वो ही करते ਆਹੋ ने। ਹੀ ਨੇ ਸੁਵਿਆਨ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। जी बिस्मिल्लाह, लो जी, सुनो जनाब, फोन सुनो। ਇਹ ਯਾਰ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਿਆਂ ਲੱਭਣ ਤੇ ਲਾ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਹਵਾਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੋ ਨੇ। सुफियान भाई, ये मिर्जा महमूद ने ये भी कहा था ना, मुझे लाखों नहीं मुझे 4 दीवान चाहिए। जी उसको लाख मिर्जा महमूद ने भी तो कहा था मुझे लाखों की नहीं, मुझे खाली वो दीवान अक्लमंद नहीं चाहिए, दीवाने चाहिए, पागल। पता है आपको? जाहल चाहिए थे, वो जाहल मिल गए। हाँ, वो बोले अगर अक्लमंद होंगे तो मेरी जमात थोड़ी कामयाब जाएगी, क्योंकि निकल जाएंगे। पागल चाहिए जो सिर्फ क्या कहते हैं इसको आप,
कि जो कहूँ बस आंखें बंद करके वही सुअरों की तरह हमला करना, सुअर के। हाय हाय। ये सुफियान भाई, मैं ना इनको ये भी बता दूं, कहीं किसी के दिल में दर्द ना उठ रहा हो कि ये है कहाँ पे, जो आपने अभी हवाला पढ़ा हुआ है ना, जी वो बताएं बताएं बताएं। ये कादियानी अखबार बेगाम सूला लाहौर जिल्द 22 नंबर 21 सफ़ा 15 अप्रैल 1934, ये उस पे इन्होंने शाया किया हुआ है, ठीक है। तो इधर किताब का सी वही है, पैगाम सूला किताब का भी वही लिखा हुआ है। तो अगर कोई नीचे सुन रहा है मरजई मलंग मलंगनी, तो इसको गलत साबित करे, मुंह मंगा इनाम। जो अभी भाई ने हवाला पढ़ा है ना, अगर कोई इसको गलत साबित करेगा तो मुंह मंगा इनाम। आ जाओ मैदान में। करेगा तो मुंह मंगा इनाम। आ जाओ मैदान में।